नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास। और आज बच्चे आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि जो जो एहतियात बरते जाएंगे कोरोना को चलते हुए पेपर को लेने के लिए, वो नोटिफिकेशन आया है आपका NTPC की तरफ से। ठीक है, और जो कोरिंजेंडम आ रहे थे वो आने बंद हो गए हैं। जिस कोरिंजेंडम जो लास्ट आया था उसी पर काम चल रहा है और किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाएगा। तो 15 दिसंबर से जो एग्जाम लेने का कह रहे हैं वो ये मान करके चलो कि फाइनल है। ठीक है, यानी दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम NTPC का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। HSSC के एग्जाम भी नजदीक हैं, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो रेलवे के HSSC में आ जाते हैं, HSSC के रेलवे में चले जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके वो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आज की क्लास जो है आपकी वो लाइव टेस्ट आपने पढ़ लिया होगा, वहां पर लाइव टेस्ट फॉर NTPC। तो पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो आप तक सही चल रही है, सही पहुंच रही है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। और जल्दी जल्दी आपको आंसर करने हैं, बहुत बेहतरीन लाजवाब और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे वही जो आए हुए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो जल्दी से बता दो। हाँ भाई प्रदीप पूरा, गुड इवनिंग भाई। मनीष हेलो भाई। एक मिनट, कमेंट करके बताओ बच्चे, ऑडियो वीडियो सही है? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बता दूं बच्चे, इसकी PDF और सॉल्यूशन की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मैथ्स बाय प्रदीप साहू टेलीग्राम पर कोई सर्च करना चाहता है तो इस नाम से सर्च करना है आपको, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करते ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। वहां से आपको सब PDF पहले वाली जो पड़ी है वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग भाई राजवीर, इंदू सही चल रहा है? ओके बच्चे, थैंक्स। रोहित राम राम भाई। प्रमिला गुड इवनिंग बच्चे। अंकित गुड इवनिंग। चलो, अब क्या करना है बच्चे, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टा पर भी यही नाम आपको सर्च करना है, फेसबुक पर भी यही नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको पेज मिल जाएगा, यहाँ पर भी इंस्टा पर आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, जहां पर भी आप हो वहां पर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करना है, और जल्दी कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 4 अप्रैल 2000 जो 16 में पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो ये है 9th क्वेश्चन उसके पेपर में जो मैथ का आया था, तो इसका जल्दी से आंसर करो। कौन करता है सबसे पहले, देखते हैं। धीरज मैं बहुत बढ़िया हूं भाई, आप बताओ। चलो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8:30 का टाइम था भाई, 1-2 मिनट लेट हुए होंगे। ठीक है, वो क्या है ना कि स्टार्ट करने में इतना टाइम चला जाता है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी थोड़ा लेट चलती है क्लास। ठीक है, चलो लेट हो गए तो आप शेयर कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। इस क्वेश्चन को करना कैसे बच्चे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 मिनट में, तो आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, कितना कवर किया। 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 18 मिनट, तो मिनट को घंटे बना लिया हमने, लेकिन ऑप्शन किस में है, मीटर में है, तो किलोमीटर में आंसर आएगा यहाँ पर। तो किलोमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना। ठीक है, 6 पे काटोगे, 6 तिये
6 दाई 10 पे कट गया, 5 3 15, 1500 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आया भी किसी का? तुम इतना टाइम क्यों लगाते हो यार? अर्थमेटिक भी कमजोर है क्या? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या फिर तुम कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते? ठीक है भाई, मास्टर कर देगा, हम देख लेंगे। इसका आंसर करो, बहुत आसान है ये तो। एक आयत का परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी। फॉर्मूला बहुत बढ़िया बच्चे, रोहित बहुत शानदार, लाजवाब बच्चे। अब जो तैयारी नहीं करेगा ना वो भूल जाओ, अब जो तैयारी नहीं करेगा वो भूल जाओ कि एग्जाम होंगे, लेकिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो उनके लिए कोई डाउट नहीं है, उनका नहीं होगा, सीधी सी बात है। मेहनत करोगे तो होगा, नहीं तो क्यों होगा। अब ठीक है, दिसंबर में कितना टाइम, 3 महीने, 90 दिन भी नहीं बचे, 90 दिन भी नहीं बचे हैं, क्योंकि तुम बीच में छुट्टियां मार लोगे, किसी को कहीं जाना पड़ गया, कुछ और है, 1-2 दिन बीच में ऐसे ही रेस्ट मार लोगे, तो वो चीजें क्या है, संडे को तो तुम वैसे ही रेस्ट मारते, क्लास ही नहीं होती। मैथ कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, बस चीजों को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, करना कैसे देखो, एक आयत का परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप क्या होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में 2, क्योंकि 2 बार तो लेंथ होती है आयत में, आयत ऐसे होगा ना, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, तो 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर होगी, 28 के बराबर होगी। 2 पर काटोगे 14 आ गया, एल प्लस में बी कितना आ गया, 14, उसमें से एक 4 दे रखी है आपको, तो एक को 4 रख दो, दूसरी कितनी रही होगी, तो दूसरी 10 रही होगी, तभी तो ये 4 आई है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया राजवीर, नीतू बहुत बढ़िया बच्चे। रोहित ने मैसेज डिलीट कर दिया, गलत कर दिया था क्या बच्चे? चलो वो देखना सर, किसकी कॉल आ रही है इसमें। फोन उठा के कह दो क्लास चल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। जिन्होंने 10 किया है बहुत शानदार, बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर करो। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल के 3 गुने के बराबर है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। फॉर्मूला बहुत बढ़िया बच्चे, देखो ऑप्शन दिए हैं 2 3 4 5। बीस सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर करो। हाँ ये नहीं कर, चलो भाई आपके 20 सेकंड हो चुके हैं। देखो 4 आंसर, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे क्या करना है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल के 3 गुने के बराबर है, गुणनफल अगर दोनों संख्याएं x और y मानी आपकी, इनका गुणनफल उनके योगफल के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, उनके योगफल के 3 गुने के बराबर है, तो अब आप संख्याएं देख लो। ठीक है, जब एक संख्या 12 है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको देखनी है, एक तो 12 है ही, दूसरी अगर 2 लोगे तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, और 12 और 2 14 थी, तो 42 होता है, तो ये तो नहीं हो सकती, 2 तो नहीं होगी। 3 लेंगे तो 12 की 36 हो गया, और 12 और 3 15, 15 थी 45 हो गया, ये भी नहीं होगी। 4 लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 और 4 16, 16 थी 48, यानी 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, बहुत बढ़िया। सुखी बहुत बढ़िया, समझ में आया? नीतू बहुत शानदार बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो, टाइम है आपके पास 30 सेकंड।
ठीक है, ठीक 30 सेकंड के बाद ही मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा बच्चे करना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइमर चल रहा है, आपको नहीं दिख रहा बस। ओके पविता रानी, कौन सी क्लास देख रहे थे? क्लॉक एंड कैलेंडर, वो देख रहे होंगे, है ना? चलो भाई, रीजनिंग की क्लास क्लॉक कैलेंडर किसी को देखना हो तो वो एक मैथ का भी पार्ट रहता है, वो डाली हुई है इसमें, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ और क्लासें भी मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाओगे सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और धीरे धीरे हम क्लासें ऐड करते जा रहे हैं, तो 128 से प्लस क्लासें हैं उसमें। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप भूल जाओगे, मुझे भी पता है, एक बार में मैथ नहीं आता, भूल जाते हो। ठीक है, टाइम हो गया, अभी किसी का आंसर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको करना कैसे है। इसको कुछ इस तरीके से करना है बच्चे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल मत का 1/6 भाग क्या हो जाता है? अवैध हो जाते हैं। हमने मान लिया कुल मत x है, 1/6 भाग क्या हुआ? अवैध होगा। यानी अगर 6 वोट होते तो एक वोट अवैध घोषित कर दिया जाता, यानी वैध कितने रहते? 5 रहते, कितने में से? 6 में से। अब क्या कहता है, उम्मीदवार ने एक वैध मत के कितने, ये वैध मत हो गए ना, टोटल का 5/6 कर दिया, यानी वैध मत है। उम्मीदवार ए ने वैध मतों के 8/15 भाग मत प्राप्त किए, बी ने 4900 मत प्राप्त किए, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो बी ने 4900 मत प्राप्त किए, ए ने कुल भाग कुल वैध मतों का 8/15, तो 15 में से 8 ए को मिले, तो बी को कितने मिले भाई? 15 में से 8 ए को मिले तो बी को कितने मिले? तो बी को मिले 7 भाई, बचे हुए बी को भी मिलेंगे, तो 7 मिले कितने में से? 15 में से। तो ये थे, यहां तक थे वैध मत, यहां तक क्या हो गए? जो बी को मिले, लेकिन बी को मिले कितने हैं? 4900। अब बातें समझ में आ गई होंगी, तो काट दो, ये 3 पर कट जाएगा, ये 7 7 49, 700 पर कट जाएगा। ठीक है, 6 18, तो 18 126 होता है ना, 18 7 है। ठीक है, 12,600 टोटल आपके मत हो गए। एक्स की वैल्यू हमने टोटल मत जो डाले गए थे वही मानी थी। ठीक है, अवैध हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन टोटल मत हमारे पास कितने थे? एक्स थे। मंजूरानी गुड इवनिंग बेटे। चलो, समझ में आया भाई? एक बार लिख दो हाँ समझ में आया, फिर आगे चलते हैं। चलो, तुम नहीं लिखोगे जल्दी से, क्योंकि क्लास लेट चल रही है ना। चलो, ये क्वेश्चन करो और जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। टाइम मत लगाना, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। रोहित कह रहे हैं रिपीट। बच्चे अब तो हो गया, आ गया ना, समझ में आ गया सर। उसको देख लेना बच्चे एक बार दोबारा से, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद। चलो, 30 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया बच्चे, जिसने लाइक नहीं किया है, अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी आने चाहिए ना। ठीक है, ऐसे लाइक ही लाइक को क्लास पे अच्छे नहीं लगते फिर, तो जिसको पसंद ना आई हो, ऐसे भी तो होते हैं ना पसंद ना आने वाले, तो उनको डिसलाइक भी करना है। यस सर, ओके, पहली क्लास है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो,
जिसकी भी पहली क्लास है, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैं, शेयर कर देना अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो, हमें मोटिवेट करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए एक काम को 12 कितना हो जाएगा 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। 12 को इससे करोगे तो कितना होगा 310 पे कट जाएगा, 7 105, 105 से 10 एक कितना होगा 10.5। ठीक है, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया मंजू, नीतू, शानदार। देखो करना कैसे है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए बच्चे, जितने भी व्यक्ति होंगे यानी मैन होंगे, ठीक है, जो पहले जगह पे काम कर रहे हैं, जितने भी घंटे होंगे, जितने भी दिन होंगे, वो सब ऊपर आएंगे और जितना वर्क हो जाएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह इक्वल होगा आपका दूसरी जगह पर जो काम कर रहे हैं गुना में दूसरी जगह पर जितने घंटे लग रहे हैं, गुना में जितने दिन लग रहे हैं, और बटे में जितना वर्क हो रहा है। ये होती है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर कितने, यदि 30 व्यक्ति यानी 30 प्रतिदिन 7 घंटे यानी घंटे भी ऊपर आएंगे, प्रत्येक कितने काम करते हुए काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो 25 व्यक्ति, अब उसी काम को करना है ना, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए, तो घंटे तो हमसे पूछे हैं भाई कितने घंटे, एच मान लिए, उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेंगे तो 12 मान लिया। ठीक है, 12 लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, तो यहां से काट लो भाई, 5 पे कटेगा, 6 पर कटेगा, 2 पर कटेगा, 5 दूनी 10 आ गया ना, तो ये कितना है 15 15 7 105, 105 बटे में 10 करोगे तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे तो भी वही आएगा, 21 बटे 2 तो 10.5 ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 10.5 होगा आपका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। थैंक्स बच्चे, कालू सिंह। ठीक है बच्चे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं, और बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा फील होगा कि क्या नाम है, तो हो सकता है तो इसको आप चेंज कर लो, कुछ भी रखो लेकिन बोलने में अच्छा हो। इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, बहुत अच्छा। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल है, आसान है और आसान शब्दों में ही दिया हुआ है। जितेंद्र स्वामी, हेलो भाई, कैसे हो आप, स्वागत है आपका, लेट आए हो लेकिन फिर भी करते हैं स्वागत। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आपको स्पीड दी हुई है 1 मिनट में, तो आपको टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको निकालना है, तो स्पीड इंटू में टाइम होता है बच्चे, तो 54 गुना में, अब ये भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम को भी घंटे में लेना, तो 1/60 करोगे तभी तो घंटे आएंगे, लेकिन भाई यहाँ पर तो मीटर में दे दिया, अब क्या करें, ये तो किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुना, 0 से 0 9 6 के 54 हो गया जी आसान, 900 मीटर। अब बाद में करते तो पॉइंटों में निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते, एक बार में सब कुछ कर दो फिर कर दो आंसर, तो ये हो जाएगा मीटर। बहुत बढ़िया भाई, रोहित ने सी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। निहाल राणा, नीतू ने सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, नीतू, निहाल, रोहित, जगदीप, बहुत बढ़िया। मंजू रानी, सबको आसान लग रहा है ये तो, चलो मुश्किल भी लेकर के आएंगे जब मॉक टेस्ट बनाएंगे, एग्जाम थोड़ा सा नजदीक आने दो फिर देखो तुम कमाल। अब ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये कोई कैसे क्वेश्चन है, तो जैसे पेपर में आए हुए हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं। मनदीप साहरण जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे प्रिय मित्र भाई, छोटे भाई हैं। ठीक है, चलो
पढ़ो भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। भाई समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये और ये भुजा बराबर है, तो यही तो ये कह रहा है कि जी समान कोण, तो ये और ये कोण भी तो समान होगा, तभी तो ये और ये भुजा बराबर होगी। तो क्या कहता है? सम्मुख भुजाएं, तो कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो x का मान बताना है। 3x + 3 बराबर होगा किसके? 2x + 5 के। राजवीर कह रहे हैं जी गुड नाइट। ठीक है भाई, सोओगे तो जरूर खोओगे कुछ ना कुछ, सो आराम से, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, 3x में से 2x घटाओगे x आएगा, और 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो आराम से सो, सुबह उठोगे तो भी सब कुछ आता ही होगा, सुबह उठ के भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। कुछ बच्चों को 5 क्वेश्चन देख के ये लगता है कि सब आसान है। अगर 2 क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे मिल जाए ना जो मुश्किल है और वो कर पाओ, ऐसे ही मिलेंगे एनटीपीसी के पेपर में। ज्यादा मुश्किल, हार्ड और लेंथी नहीं आता पेपर एनटीपीसी का। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को एग्जाम लेने का टेंडर मिलता है। हाँ जी, टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। ओके भाई संदीप, मनदीप, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। एक दिन आपकी रहती है बच्चे इस टाइम मैथ स्पेशल। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल हम पढ़ रहे हैं। जो आपका नंबर सिस्टम चल रहा है वो होती है। दूसरे दिन आपका लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अभी आपका HCF एलसीएम चल रहा है, अगली क्लास में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन पढ़ेंगे, बहुत शानदार चैप्टर है। साइंस गुरु बलवंत सर हमारे साथ जुड़ गए, थैंक यू सर जी। गुरुजी का चैनल है साइंस का, जाकर के एक बार देखना, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और साइंस मैं भी यहीं से पढ़ता हूँ भाई, एनटीपीसी के लिए अगर बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15, क्योंकि अभी बायोलॉजी चल रही है, उसके बाद में सर स्टार्ट करेंगे आगे फिजिक्स, तो फिजिक्स आ जाएगी, फिजिक्स पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, नीतू, जितेंद्र, मंजू, रोहित ने सी आंसर किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई अगर क्रय मूल्य उसका 15 था, तो उसका 19/15 गुना करोगे तो विक्रय मूल्य 19 आएगा। ठीक है, 15 रुपए में चीज खरीदी, 19 रुपए में बेची, बचे कितने? 4 रुपए। किस पर? क्रय मूल्य पर बचते हैं, 15 पर। 4/15 तो 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। 6 चौके 24 और 8/3 कितना होता है? 2 से ही 2/3, तो 26.66% हो जाएगा। ठीक है, और गुना में 100% करके निकालोगे तो भी निकल जाएगा। ये 3 पर कटेगा, ये 20 पर कटेगा, 80 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। 3 दूनी होता है 6, 3 छिके होता है 18, फिर 2 बच गया, 3 छिके 18, 3 छिके 18, और ये आ जाएगा प्रतिशत। बहुत बढ़िया भाई। नीतू, जितेंद्र, मंजू, अब मैं 3 ही लोगों के नाम लूंगा। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर करेंगे, बाकी सबके नाम नहीं लेते। दोबारा आ गया क्या? छोड़ो फिर, इसको करो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर और 393 मीटर है। उस सबसे लंबे टैप की लंबाई क्या होगी जो कमरे की तीनों
विमाओं को पूर्णतः माप सके। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन का आंसर करो। मनदीप ने आंसर किया, बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले मौके पे चौका मार गया इस बार ना। चलो देखते हैं दूसरा आंसर किसका आता है। क्या हुआ भाई, ये क्वेश्चन तो करे हुए हैं, ऐसे मत करो यार। राकेश, बहुत बढ़िया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, आपको पता है। रोहित, बहुत बढ़िया, शानदार। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको, और सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। तो क्या होगा, सबसे लंबा टेप चाहिए जो तीनों दीवारों को पूर्णतः माप सके। वही कपड़े वाला क्वेश्चन है, एक कपड़े को मापना, इतने इतने मीटर लंबे कपड़े हैं और एक ऐसा माप चाहिए जो तीनों को पूरा पूरा माप सके। तो वही क्वेश्चन है, तो क्या चाहिएगा आपको, HCF निकालना है। तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वही सबसे बड़ा माप होगा जो तीनों दीवारों को पूरा पूरा माप सकता है। तो भाई क्या ये 33 का, 33 तो 3 से सब भाग हो रही है। 35 को देखो, क्या 35 हो सकता है, क्या यहां से 5 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 27 को देखते हैं, क्या यहां से 9 कॉमन आएगा, तो आएगा, यहां से भी 9 कॉमन आएगा, देखते हैं। 15, 15 हो रहा है भाई, 9 से तो नहीं होगा। ठीक है, 8 तो 10 और 5 15 हो रहा है, 9 कॉमन नहीं आएगा। और 30 के लिए तो पीछे 10 चाहिए, तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन तो यही होगा ना। और आपको चेक करना है तो 3 से भाग होनी चाहिए तीनों संख्याएं, तो ये 6 और 6 12, ये 15 हो रहा है, 6 15 18, ये 18 हो रहा है, तो 3 से भाग हो रही है, क्या 11 से हो रही है, 3 और 3 6, 6 माइनस 6 0, 8 और 5 13, 13 माइनस 2 11, और 6 और 3 9, 9 माइनस 9 0। तो आंसर यही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। HCF एलसीएम पढ़ा है अभी तक आपने, और HCF एलसीएम आपके लिए सबके लिए आसान हो गया, बहुत से बच्चे, सब बच्चे को आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान करके चलो कि जो चैप्टर आपका हो जाएगा ना बच्चे, वो चैप्टर आपके लिए इतना ही आसान हो जाएगा, जिसके लिए आपको इधर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन में ही काटा पीटी करनी है। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। रीमा, गुड इवनिंग बच्चे। देखो क्या कहता है, 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मनदीप भाई यही काम करते रहना बस, है ना, इसका नाम नहीं बोला, उसका नाम नहीं बोला। मैं नाम यहाँ पर कोई नोबेल प्राइज थोड़ी ना अनाउंस कर रहा हूँ, किसी उसका नाम नहीं आया उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा क्या। ठीक है, या फिर वो कह रहे हो तीसरे नंबर पे जिसने आंसर किया था, वो तो 3 हो गए थे बच्चे। नरेंद्र शर्मा ने आंसर किया है 90,000, जो गलत है, क्योंकि यहां पर करना पड़ेगा, अगर आपने 1/20 लिया है तो 401 की वैल्यू 225, तो 400 की वैल्यू भी 4 दूनी 8। ठीक है, ओके, ठीक है, गलत कहने के बाद भी आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नरेंद्र शर्मा, बहुत बढ़िया बच्चे। विजय, बहुत शानदार। सोनू यादव, बहुत बढ़िया। ओके मीना, थैंक्स बच्चे।
चलो अब जो रह गए, अब तीनों के ही नाम बोलने थे, 90,000 आ रहा है। सीधी सी बात है, किसी एक आपको 5% की फ्रैक्शन निकालनी है, 1/20 होती है, और जितने वर्ष दिए हैं, ये जो नंबर है ना नीचे वाला, इसकी पावर में लिख दो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। ये आपको प्रिंसिपल मान लेना है। और ऐसे केस में क्या होता है, डिफरेंस जो आता है ना, यहाँ पर 1 यूनिट ही आता है। कैसे आता है देखो, इसका 1/20 निकालोगे, कितना होगा, 1/20 निकाला, यहाँ से 20 होगा, और यहाँ से 1/20 निकाला, 20 होगा। इसका भी 1/20 आगे ब्याज लगेगा तो 1 होगा। यानी डिफरेंस अगर दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 225 है। आपसे पूछा क्या है, मूलधन क्या है, तो 400 की वैल्यू, तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 900 हो गई, और 900 के पीछे 2 जीरो लगेंगी, तो कितना हो गया, 90,000 हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह से आप चीजों को मानते हो, 2 वर्ष के लिए आपने माना है, तो लास्ट में जो आएगा ना, 2 वर्ष में जो डिफरेंस आएगा, मैं ये कह रहा हूं 2 वर्ष में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, 1 यूनिट होगा। उस 1 की वैल्यू 225, तो 400 की वैल्यू बतानी है। क्यों, क्योंकि ये होता है साधारण ब्याज, और ये सब मिला दें तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज 40, तो चक्रवृद्धि ब्याज 41, तो 41 माइनस 40 करोगे 1 की वैल्यू 225, 400 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर करो। यही वही है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। लगता नहीं है बच्चे, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस टाइम पे ना बच्चे आते हैं जाते हैं, वजह क्या होती है, किसी का व्हाट्सएप चल रहा होता है, किसी की फेसबुक चल रही होती है, किसी की इंस्टा चल रही होती है, और जिसका कुछ नहीं चल रहा होता वो कहते हैं, प्रदीप सर जैसे कहते हैं, किसी रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है। ठीक है, और फिर एक मैसेज, माँ के लाडले का मन हो गया, आज माँ का लाडला फिर बिना पढ़े सो गया, वो चीजें होती हैं फिर। ठीक है, और बिना पढ़े सो जाओगे तो फिर वो रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आते रहेंगे, तुम सोते रहोगे, वैकेंसी निकलती रहेगी, पेपर देते रहोगे, और सिलेक्शन पड़ोसी लेते रहेंगे, तुम नहीं लोगे। ठीक है, मिठाइयां ही खानी है फिर तुम्हें। एक आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसने किया आंसर, सबसे पहले आंसर किया है नीतू ने, जगदीप और ईश्वर, बहुत बढ़िया। 4 पुरुष हैं, 4 व्यक्ति 96 मीटर लंबी दीवार, यानी ये तो नीचे लिखा जाएगा, को 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं। तो 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में रंगाई करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, काटा पीटी करनी है वो कर दो। 12 छिके 12 8 3 पर 4 पर, 4 से 4 कट गया, ये कट गया भाई, किस पर, 2 पर, 2 से 2 कट गया, डी की वैल्यू 1 आ गई, और यही है आंसर। यही आपको पेपर में करना है, 1 नंबर मिलेगा, सिलेक्शन होगा, नौकरी लग जाओगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। राहत, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब सुनाते थे युवाओं के लिए, और वो इस शायर के लिए कहते थे किसी बूढ़े इस पर अमल मत करना। ठीक है, तो राज जो कुछ हो इशारे में बता भी देना, और जब उनसे मिलो, जब उनसे हाथ मिलाओ तो दबा भी देना। ठीक है, तो ये वो युवाओं के लिए सुनाते थे, लेकिन तुम इन चीजों पर अब गौर मत करो। ठीक है, तुम करना दिसंबर के बाद 1 महीने तक गौर कर लेना चाहिए इन चीजों पे, और फिर छोड़ करके टायर 2 की तैयारी में लग जाना। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर दबाने के बाद में थप्पड़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं,
और इस कंडीशन में थप्पड़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो भाई। सब इंस्पेक्टर में क्लर्क की तरह भी आएगा तो उसकी भी हम तैयारी कर लेंगे बच्चे, हम किसी चीज को नहीं छोड़ने वाले। सब इंस्पेक्टर में क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो आएगा वो हम करेंगे और वो हमें आता होगा। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। ईश्वर ने 3 आंसर किया है, देखते हैं, लेकिन गलत है। रोहित शर्मा भी 3 आंसर कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? वो 7 तो नहीं ले रहे हो, 8 है टोटल। जगदीप भी इतने 3 आ रहे हैं तो चेक करना पड़ेगा फिर। सभी 3 कर रहे हो, देखो 8 है, कोई भी ट्रम 8 दे रखी है, उनका औसत दे रखा है 10.5। 7 को 3, 7 कौन कौन सी हैं? 3 है, 15 है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 है, 19 है, 12 है और 17 है। इनको क्या किया गया होगा? और ये कितने हुए? 2 4 6, 1 2 3 और एक 7वां 8 बच गया। देखते हैं भाई, इतने बच्चे 3 कर रहे हैं तो फिर 3 ही आएगा। शुरुआत में ये बोलना पड़ता है ना गलत है, क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो, निकालोगे नहीं, फिर सबसे पहले कर दिया तो जल्दी ये करोगे कि दूसरा नंबर तो मेरा भी आ जाए। 3 टाइप किया, भेज दिया, है ना? बहुत बढ़िया। मनदीप कह रहे हैं 12 होगा, देखो। और क्या है? 8 है, तो 8वां क्या होगा ये बताना है। तो ये हुए 7, 8वां हमने मान लिया x, और औसत कैसे निकलता है? तो 8 से डिवाइड करके, और बराबर किसके है? तो 10.5 के है। तो भैया 8 इस साइड में जाकर के मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो गया, और 0.5 से 8 को करोगे तो 84 हो गया। यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट वाला फॉर्मूला हम अपना सकते हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट उठाओ। 5 और 3 8, 8 और 5 8 और 7 15, 15 का हो गया 5, 9 और 5 14 का हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 का हो गया 3, और 8 और 3 11, 11 का हो गया यूनिट डिजिट 1। हमें चाहिए 4, तो जोड़ दो 3, तो 3 आंसर होगा। 1 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? 1 में 1 जोड़ा 2 होगा, 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, 3 जोड़ोगे तभी 4 होगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ना जोड़ने की जरूरत है ना गुना भाग करने की जरूरत है, सिर्फ इधर गुना कर दो। हाँ जी, 8 नहीं लिया तो 8 को लेना है बच्चे। 8 कहाँ जाएगा बेचारा, अकेला छोड़ दोगे उसको? 8 जाए ना जाए, तुम जरूर जाओगे फिर। चलो, 1/x इज इक्वल टू 4, 1/y इज इक्वल टू 7। कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बेचारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। x प्लस वाई बताना है। x को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इधर ले आओगे, 1/4 बराबर x हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। और जोड़ना है इनको, तो 1/4 प्लस में 1/7, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 28 एलसीएम होगा। 4 7 हो जाएगा, ऊपर ऊपर 4 हो जाएगा, 11/28 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं क्या? देखो, बहुत बढ़िया। इसमें किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने लायक इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये बताओ तुम, ऑप्शन भी 3 ही है तुम्हारे पास। बहुत बढ़िया बच्चे।
ये तो मैंने मेंशन भी किया था बच्चे कि 8 भी है वहां पर, भूल मत जाना। देखो, उस कोण के माप ज्ञात कीजिए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 है। अनुपूरक का सम कितना होता है? दो कोण अनुपूरक तब होते हैं जब उनका सम क्या हो, 180 हो। ठीक है, 1/4 है यानी एक एक होगा तो एक 4 होगा, यानी टोटल कितने हो रहे हैं? तो 5 हो रहा है टोटल, लेकिन टोटल होना कितना चाहिए? 180 होना चाहिए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, और उसी कोण का माप बताना है जो अपने अनुपूरक का 1/4 है। तो 1/4 कौन सा है? तो एक की वैल्यू 36, तो 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। मनदीप कह रहे हैं 90 डिग्री, जगदीप कह रहे हैं 45 डिग्री। सारे ही सी आंसर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इसीलिए तो ये क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, और कुछ नहीं सीखोगे तो बीच में 2-4 बताई जाती हैं, वो जरूर सीख जाओगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री देख के तुम्हारे होश उड़ जाते होंगे, लेकिन अब नहीं उड़ेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी बच्चे को देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वीडियोस में जाकर के देखोगे वहां पर भी मिल जाएगी, और दोबारा भी मैं इनको करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं तो क्या कहूँ कि अच्छे से करवाई कि नहीं करवाई, तुम भी कमेंट करना देख के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवाई है, ये मैं कह सकता हूँ। मंदिर ने डिलीट करके दोबारा आंसर कर दिया 36, बहुत बढ़िया। ऐसी हरकतें करके दिल खुश कर देते हो तुम। ईश्वर बहुत बढ़िया बच्चे, बी आंसर किया प्रोमिला ने, बहुत बढ़िया। मनदीप ए आंसर कर रहे हैं, सोनू यादव भी आंसर कर रहे हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्री बस की बात नहीं है ना, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया। बहुत सी चीजें यहाँ पर सिखा दूंगा मैं आपको। क्या है ये? 5/13 है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। आपसे पूछा है कोस थीटा क्या होगा, इसको थीटा कर लेना। कोस थीटा क्या होगा? तो बेस अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अगर परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि जी 5, 12, 13 का पेयर बनता है। कैसे? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है कितना? 5, और हाइपोटेन्यूस दे रखा है आपको 13। ये होगा थीटा, थीटा के साथ वाला होता है बेस, बेस आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे 169 माइनस 25, 5 5 25 कितना हो गया? 144। और ये किसके बराबर होता है? ये बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो बी कितना आएगा? 12 आएगा बच्चे, 12 आएगा, तो ये बी कितना हो गया? 12 हो गया। और एच आपको पता ही है पहले ही 13 है, तो 12/13 आपका आंसर होगा। ये पेयर भी याद करवा दूंगा, वहां भी चीजें ट्रिपलेट कैसे बनता है वो बताए हुए हैं। ठीक है, 9:30। इस क्वेश्चन को करोगे। सिक्स 8.04 क्विंटल चावल को 3780 लोगों के बीच बराबर बांटना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने चावल मिलेंगे? क्या बांटना है इसका? कितने लोग हैं? थोड़े से चावल ले रखे हैं, है ना। मुकेश राम राम भाई, जीके भाई, प्रदीप सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम राम गुरु जी, नमस्कार, थैंक यू एंड वेलकम। साहिल कंबोज, राम राम भाई। जूम करना है, चलो कर देते हैं, पानी बाद में ही पिएंगे। अब ठीक है भाई।
68.04 क्विंटल। क्विंटल को किलो में बदलोगे, गुना में आप कर सकते हो 100। एक कुंटल में 100 किलो होते हैं, ठीक है। किलो में बदलोगे, 100 से गुना कर दी, 68.04। पॉइंट तो होगा ही नहीं ना, गुना कर दी। कितने लोगों में बांटना है? 3780 लोगों में बांटना है। 3780 लोगों में बांटना है तो 3780 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें पता है 1 पर जाएगा, और फिर तो जाएगा नहीं, जाता होता तो 2 पे ही चला जाता, तो पॉइंट लगेगा, तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, बी ऑप्शन होगा 1.8। ठीक है, ऑप्शन भी देख लिया करो, किसी एक के बाद में पॉइंट तो एक ही जगह 08 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इतना उतार लिया आपने, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बचा होगा, और 0 उतार लिया तो किसी ना किसी पे तो जाएगा, तो फिर से 0 लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लग गया है तो एक 0 तो उतरेगी और किसी ना किसी पे तो अब जाएगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, 1.8 होगा। बहुत बढ़िया बच्चे। सोनू, मनदीप, सुमन। सुमन ने तो डी आंसर किया है। विजय एडिटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? देखो इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। और डी एक ऑप्शन है, अगर कुछ अलग आता है ना तो वो डी होगा, और उसको मैं लिख दूंगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब ये मत सोचना कि डी आंसर होगा। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी हुई है, और यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस दे रखा है आपको। ठीक है, तो कितना होगा? तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, छोटे में जाना है तो छोटे से गुना, बड़े से भाग। ठीक है, 18 छिके 108, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और 150 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो रेलगाड़ी किस तरह से पार करेगी? ये प्लेटफॉर्म है, और मुझे पता है किस तरह से पार करती है। ठीक है, कैसे पता है? ये रेलगाड़ी है, इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यहां से पार करना स्टार्ट करेगी तो पहले इसकी लेंथ को पार करेगी, और फिर भी खुद भी तो क्रॉस होगी ना। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये 150 मीटर है, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पार करेगी, 30 से भाग कर दिया, यहाँ पर तो 5 सेकंड लगने वाले हैं, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 30 से भाग करोगे, यहाँ पर 7 सेकंड लगने वाले हैं, तो डी ऑप्शन था 12 सेकंड। ठीक है, ये मिस्टर इंडिया हो गया था ऑप्शन, और ये आपका आ गया 12 सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत से बच्चों ने आंसर किया, बहुत शानदार। ईश्वर, इससे ऊपर भी किसी ने किया है क्या? अच्छा, वो तो पहले वाले का कर रखा है। ईश्वर के बाद में विजय ने आंसर किया, फिर जगदीप ने किया, नरेंद्र, मनदीप, नीतू, प्रोमिला, नेहा, सोनू, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, अच्छा है, करोगे किस तरह से देखते हैं। अगर टाइम लगाया तो यहीं से सिर फोड़ देना है तुम्हारा, टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने पर ध्यान ही मत दो। नहीं तो तामझाम खराब हो जाएगा फिर। देखो
सी आंसर, बहुत बढ़िया जगदीप, बाजी मारी है इस बार। चलो मंजूरानी सोनू, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो 7%, ठीक है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है, एक धनराशि उधार लेता है और ब्याज 2 वर्ष में कितना बढ़ता है, 51,294 रुपए 60 पैसे ब्याज अदा करता है। कर्ज ली गई राशि क्या थी, कितना होगा भाई, 7/100 होगा, ठीक है। इस बटे वाले को तो 2 वर्ष के लिए लिया है तो स्केयर कर देते हैं। हमने मान लिया कि जी 10,000 रुपए मूलधन था, यही हमसे पूछा है। कर्ज ली गई धनराशि यानी मूलधन है, ठीक है। अब क्या होगा, तो ब्याज निकालना है, तो निकाल लो मेरे भाई ब्याज। 7/100 करोगे, 2 जीरो कट जाएगी, यहां से आएगा 700। इसका 7/100 करोगे, 2 जीरो कट जाएगी, यहां भी आएगा 700। और इसके ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो 7/100 करोगे, 7×7=49 आएगा, दोनों जीरो तो कट जाएंगे, यहाँ आ गया 49। 700 700 1400 1449, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 51,294.60, ठीक है, 6 रुपए। तो यहां से कितना होगा, एक की वैल्यू आपने निकाल ली, 51,294.6 है, बटे में 1449। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको 10,000 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मूलधन आपने यही माना था। 10,000 से आपने गुना कर दिया, ठीक है, गुना कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो यहां से काट देता हूं, पॉइंट को हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर 3 जीरो तो आएंगी, तो 3 जीरो तो सब में आई हुई है, हटा दो, ठीक है। अब क्या करना है, 3 जीरो तो हट गई, कोई चक्कर नहीं है, इसको इस साइड में ले आओ। और आपको अब ऐसा नंबर चाहिए ना कि इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 6 आ जाए। लास्ट में इसके क्या है, 9 है, और लास्ट में आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए। 9 को 2 से करोगे 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 को 2 से करोगे 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 को 4 से करोगे 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 को 8 से करोगे 8 9 72, 2 आ रहा है, नहीं होगा। तो आंसर तो एक ही बनाना, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया मंजू, सोनू, नरेंद्र, प्रमिला, बहुत अच्छे जगदीप, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, सीधा करो, सिंपल करो, ठीक है। काट के ये भी देखोगे ना कि 14 3 42 हो रहा है, 14 चौके 56 होता है, तो भी 3 वाले भी 2 मिल रहे हैं, लेकिन यूनिट डिजिट सिंगल मिल रहा है। समझ में आया, चलो बोलो हाँ, चलते हैं फिर आगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आसान है, इसको करो। दिख रहा है सबको, सुमित शर्मा, राम राम भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, क्या दिया हुआ है, 4√18 दे रखा है, प्लस 7√32 दे रखा है, माइनस 2√50 दे रखा है, ठीक है। ये बताना है इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा। बी आंसर आया जगदीप का।
और किसी का भी बी आ रहा है क्या? ईश्वर ए आंसर कर रहे हैं। ए फिर भी ठीक हो सकता है, बी के चांसेस कम है। नीतू 30√2 कर रहे हैं, यानी ये आंसर आने लग गया। ईश्वर बहुत बढ़िया। प्रवीण भी आंसर कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चे, क्या इनके अंदर आपको इतना दिमाग तो लगाना चाहिए कि जी क्या यहाँ पर 3 का रूट बचेगा? अगर 3 का बचेगा तो क्या यहाँ से 3 का बच सकता है? ये तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो रूट के अंदर 3 कैसे रह सकता है? तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएंगे। तो कौन से रहेंगे? तो 2 रूट वाले आंसर रहेंगे। तो अब तुम देख लो किसने गलत किया किसने सही किया। 4 इसको लिख सकते हैं 9 गुना में 2, प्लस 7 इसको लिख सकते हैं 16 गुना में 2, माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 25 गुना में। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि रूट के अंदर 2 बचेगा। ये क्या है? तो 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा, 4 तिये 12√2 हो जाएगा, प्लस 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 बाहर आ जाएगा तो 7 चौके 28√2 हो जाएगा, माइनस 25 5 का स्क्वायर है, 5 दूनी 10√2 हो जाएगा। √2 है तो अब जोड़ सकते हैं। 28 12 40 माइनस 10 तो 30√2 आपका आंसर होगा बच्चे। जो कौन सा ऑप्शन है? जो फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, शानदार। जिसने सही आंसर किया है वो शानदार, जिसने नहीं किया है वो जानदार है। और जानदार तो फिर तुम्हें पता ही है कैसे होते हो। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, है ना। चलो देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या का अनुपात 5:8 हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी? तो ऑप्शन ही देख लेते हैं बच्चे। 2:3 के अनुपात में होनी चाहिए। क्या ये 2:3 के अनुपात में है? नहीं है, काट दो। क्या ये 2:3 के अनुपात में है? तो इसको किस पर काट सकते हो? काटोगे 2 पर कटेगा, ये 10 पे, ये 24 पे, फिर 2 पे कटेगा, ये 5 पे, ये 12 पे। 2:3 के अनुपात में ये भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ये 2:3 के अनुपात में है तो ये 36 दूनी और 36 थी, ये 2:3 के 8 दूनी और 8 थी, ये तो है। तो हमें क्या करना है? 12 घटाना है। इसमें से 12 घटाओ, कितना होगा? 4। इसमें से 12 घटाओ 12, तो 1:3 है। 5:8 आना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, बेहतर 108 यही है ना। जगदीप सी आंसर, ईश्वर, नीतू, मंजू, मनदीप, मोनू, प्रमिला, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिक से करोगे, डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है बच्चे? इसमें भी गलतियां करोगे तुम, पता है मुझे। 7/16 है, तो जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा कर देंगे, तो 32/28 हो जाएगा। ये भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा कर दोगे, 8/4 हो जाएगा। 8 चौके 32, 7 चौके 28, ये कट जाएगा 2 पर, 8 दूनी 16 और ये भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके भाई पवन, थैंक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 48 के सबसे पहले तो आपको गुणनखंड पता होने चाहिए, लिख लो। क्या कर रहे हो? 1/2, मैंने कहा था ना ऐसे ही करोगे तुम। इसमें भी गलतियां। नीतू, मनदीप, मोनू, बहुत बढ़िया। ईश्वर ने कमेंट डिलीट कर दिया है ना। चलो ऐसे मत किया करो यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना,
यही सिलेक्शन रुकवा देते हैं। देखो गुणनखंड लिखोगे, इसके 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 8 6 के 48 होता है, 8 से होगा फिर, ठीक है, फिर 12 से होगा, फिर 16 से भाग होगा, फिर 24 से भाग होगा, फिर 48 से भाग होगा। टोटल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आ रहे हैं, तो 10 प्लस 1 मध्यिका निकालने के लिए 10 प्लस 1 बटे 2 करोगे, 5.5 आ रहा है ना। तो एक इससे पहले वाला नंबर पांचवा और एक इससे बाद वाला नंबर छठा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। पांचवा कौन सा है? 6 है। छठा कौन सा है? 8 है। 8 और 6 14 हो गया। 14 बटे में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मीडियन होती है। ठीक है, चलो अगर ये ओड नंबर होते, यानी मान लेते कि जी 9 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो 9 प्लस में 1 बटे 2 यानी पांचवा, तो पांचवा नंबर आपका आंसर हो जाता। ठीक है भाई। गुणनखंड वो होते हैं बच्चे जिन जिन नंबर से ये संख्या पूरा पूरा भाग हो सकती है। ये वाली संख्या जिस जिस नंबर से पूरा पूरा भाग हो सकती है वो इसके गुणनखंड होंगे। बहुत बढ़िया ईश्वर, जगदीप, बहुत अच्छे। चलो 20 कुर्सियां बेचने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पच्चीस। नीतू चौधरी, जगदीप, बहुत बढ़िया। मंजू रानी कह रहे हैं 20, सुमन रानी 20। देखो बच्चे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक पहले वाले में जो आया था उसमें वो तो आसान, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 का एसपी है ना, ये प्रॉफिट है, ये क्या है? लाभ है। और लाभ कैसे निकालते हैं? तो लाभ निकालते वक्त एसपी ज्यादा होता है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तभी तो लाभ होगा ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 20 कुर्सियां बेची हैं, यानी 20 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस माइनस करते हो 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस, तो 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है। बस इतनी सी बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो ये ले आएंगे इस साइड में, तो कितना होगा? 4 एसपी माइनस क्या हो जाएगा? 20 एसपी, यानी माइनस 16 एसपी आएगा सेलिंग प्राइस, और ये माइनस 20 सीपी रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 पे काटोगे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। एसपी अपॉन में सीपी कितना आया? 5 बटे में 4 आया, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 4 था तो सेलिंग प्राइस 5 था, यानी प्रॉफिट कितने का था? 1 रुपए का था। कितने रुपए पर? 4 रुपए पर। कितने परसेंट होता है? 25% होता है। मनदीप ने भी बी आंसर किया है, प्रवीण ए आंसर कर रहे हैं, सोनू 20 लिख रहे हैं। रेगुलर वाली कल होगी ना बच्चे? बस 2-3 क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए, तो कोसेक किसके बराबर हो रहा है? कोसेक ए, तो 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कोस अपॉन में साइन क्या होता है? तो कोट होता है, यानी यहां से क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, बी आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका आंसर करो।
क्या कह रहे हो? प्रोमिला ने भी आंसर किया, बहुत बढ़िया। मंजू, बहुत बढ़िया बच्चे, इस वक्त बहुत बढ़िया। बच्चे ये क्लास आपको, अगर जिस बच्चे ने पूरी क्लास नहीं देखी है और उसको देखनी है, तो ये 7:30 आपको अपलोडेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये क्लास आने में टाइम लग जाता है, लेट हो जाती है, तो आपको सुबह 7:30 ये क्लास अपलोडेड मिल जाएगी। और 7:30 से लगभग 9 बजे तक चलेगी। उसके बाद में आपको दूसरी क्लास मिल जाएगी 9 बजे, जो आपकी HSSC वाली आती है वो, ठीक है? सुबह 7:30 ये क्लास मिल जाएगी। एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए अलग करके शेष धनराशि को अपने 3 पुत्रों में इस हिसाब से बांट दिया, 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति हो? भाई उसके पास 3 हिस्से में उसने संपत्ति को डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा दे दिया, यानी 2 हिस्से किसमें बांट रहा है? अपने पुत्रों में बांट रहा है। और किस हिसाब से? तो 2, 3 और 5 के रेशो में। यदि पहले पुत्र को 48,000, तो रेशो में कितने? 2, पहले को मिले कितने? 48,000। आंसर किया है किसी ने? इस क्वेश्चन का आंसर किया है भाई किसी ने? 240 कर रहे हो क्या? देखो, तो एक की वैल्यू भाई, 2 की वैल्यू 48,000, तो एक की वैल्यू 24,000। टोटल यहां से कितनी आई भाई? यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 2, 3, 5 और 5 10। एक की वैल्यू अगर 24,000 है तो 10 की वैल्यू होगी 2,40,000, ठीक है? ये आ गई 10 की वैल्यू, जो यहां तक आपके 2 भाग की वैल्यू इसने निकालने को, जो 2 भाग इसने बांटे हैं। 2 लाख कितने आ गए? 40,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000 होगी भाई। और टोटल 3 भाग थे ना इसके पास, टोटल कितने थे? 3 भाग थे। 240, मनदीप आंसर कर रहे हैं 240, मोनू आंसर कर रहे हैं 360। ओके, 324 भी आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या कर रहे हो यार, ऐसे ना करो। ईश्वर, आपने सब क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, यहाँ आकर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? 3 की वैल्यू चाहिए तो 12×36 होता है, 3,60,000 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। और ये है आपका सी ऑप्शन, ठीक है? और ये है अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर का, जो आसान है बिल्कुल। 22 बच्चे अभी लाइव हैं, तो ये बता दो सारे के सारे कमेंट करके, क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो जल्दी से लिखो। 22 के 22 बच्चों के कमेंट आने चाहिए। देखो, एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि, 15% की दर से हानि हुई तो 225 रुपए की हानि हो गई। पोशाक का क्रय मूल्य क्या है? पोशाक का क्रय मूल्य क्या है? यानी हानि हुई 15% की और रुपए में होगी 225 की, ठीक है? तो 1% की वैल्यू भाई, तो 15 से काटोगे 15 पर ही कटेगा। 100% की वैल्यू तो 1500। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर है? ओके, मस्त है जी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ओके, थैंक यू। मनदीप कह रहे हैं सुपर, थैंक यू भाई। चलो, तो ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन था बच्चे। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो अभी देख सकते हैं पीछे जा करके, और अगर सुबह फिर से देखनी हो तो 7:30 बजे इसका टाइम सेट कर देंगे और चल जाएगी क्लास। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम।
चलो यहां पर विराम देंगे क्लास को, और वो 2 लाइनें जो बोली थी उनको 4 लाइन बोल करके मैं पूरा कर देता हूं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाओ तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाओ तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके सुखी, बहुत बढ़िया बच्चे, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बंद नहीं हो रही है। 4 नए सब्सक्राइबर।